तो हम देखते हैं कि मदर ऑफ ऑल एंजल और बाकी सभी यूनिवर्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स को कहते हैं कि अपने यूनिवर्स के बेस्ट फाइटर्स को तैयार करो और साथ ही में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी ये बात बता दो। जिसके बाद हम सभी प्लेनेट बीरस पर आते हैं। हम देखते हैं कि वीस ने सारी बातें गोकू, वेजिटा और साथ ही में बीरस को बता दी होती है। ये सभी सुनकर बीरस कहता है, ओह, तो जैसा कि मुझे लगा था, काफ़ी समय से मुझे भी बहुत सी डार्क एनर्जी महसूस हो रही थी। इसका मतलब ये है कि वो सभी आ चुके हैं। जिसके ऊपर वीस तभी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब फ्रीजा बन चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या फ्रीजा और एक डिस्ट्रॉयर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर वीस सारी ही बातें वेजिटा को बताने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि उस फ्रीजा को वापस जिंदा नहीं करना चाहिए था, और अब देखो आखिर वो क्या कर रहा है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, ये सारी बातें इस समय ये सब करने की नहीं है, बल्कि हमें तो अब अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि मदर ऑफ ऑल एंजल कोई आम शख्स नहीं है। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ तो हमें अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैंने यूनिवर्स ज़ीरो के अंदर देखा था, देखने से ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, कहाँ जा रहे हो तुम? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मैं बस ब्रोली को लेकर आ रहा हूँ, और साथ ही मैं प्लेनेट अर्थ में जा रहा हूँ, गोहान के पास और उन सभी के पास, ताकि मैं गोहान को भी ये सारी बातें बता सकूँ, और हो सके तो हमें भी अपनी ट्रेनिंग हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर ही करनी चाहिए, क्यों, है ना वीस? ये सुनकर वीस कहता है, तुम जाओ गोकू, तुम ब्रोली को लेकर अर्थ में पहुंचो, हम सभी भी वहीं पर आ रहे हैं। ये कहने के बाद वो सभी लोग अर्थ के जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी कैंसाई को देखते हैं, जो कि उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स के साथ में होती है। और तभी एक एंजल कहता है, तो मदर, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर हमें आगे क्या करना है? जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, हाँ मैं तुम सभी को सारी ही बातें बताती हूँ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिरकार आपने इतना समय क्यों दिया उन 12 यूनिवर्सेस को? हम चाहते तो उन्हें अभी के अभी ख़त्म कर सकते थे ना। जिसके ऊपर तभी कैंसाई कहती है, फ्रीजा ज़रा शांत हो जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो। इस समय पर हमारे भी सभी फाइटर्स के पास उनकी पूरी ताकत नहीं है, क्योंकि ना जाने कितने सालों से हम लोग एग्जिस्टेंस से गायब हो चुके थे, और हम इस मौके को नहीं गवा सकते। और इसी वजह से मैंने कुछ समय लिया है, लेकिन हम इस समय पर चुपचाप नहीं बैठने वाले। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, तो हमें बताइए कि आखिर हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं भी चुपचाप नहीं बैठ सकता, हमें उनके ऊपर अभी से ही हमला करना चालू कर देना चाहिए। जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, हाँ सांजी, तुमने एकदम सही कहा, और इसी वजह से फ्रीजा, मुझे बताओ, तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स कौन से हैं, ताकि हम अपनी शुरुआत उन्हीं यूनिवर्स में से करें। और तभी फ्रीजा कहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पर सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स लॉर्ड बीरस का है, यानी कि यूनिवर्स 7 इस समय पर सबसे शक्तिशाली है। और साथ ही में यूनिवर्स 11 टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 11 आखिर तक बचा हुआ था। और साथ ही में यूनिवर्स सेयन के पास कुछ ऐसे सेयन बंदर है जिनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे उनसे बदला भी लेना है। जो सुनकर हम देखते कि तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आगे आता है, और वो कहता है, हे तुम, क्या नाम है तुम्हारा? फ्रीजा, आखिर तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम दोबारा बोलोगे? और फ्रीजा देखता है कि उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास भी एक टेल होती है, और वो समझ जाता है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी एक सेयन है। जिसके ऊपर फ्रीजा कुछ भी नहीं बोलता, और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अचानक से फ्रीजा के सामने आ जाता है, और वो कहता है, खबरदार, अगर तुमने हम सीएंस के साथ में बंदर शब्द का और इस्तेमाल किया तो। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, अच्छा तो तुम बताओ बंदर कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। हम देखते हैं कि उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी कैंसाई कहती है, शांत हो जाओ राइगोन, इस समय पर हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। मुझे मालूम है फ्रीजा थोड़ा घमंडी है, लेकिन हम सभी को
एक साथ काम करना है, समझे? जो सुनने के बाद राइगोर शांत हो जाता है और तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सांजी कहता है, तो अब मदर ऑफ ऑल एंजल, हमें मालूम चल चुका है कि यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 सबसे शक्तिशाली है, तो अब आप क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए? जिसके ऊपर कैंसाई कहती है, तो ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनो सांजी, तुम इस समय पर यूनिवर्स 7 में जाओगे फ्रीजा के साथ, और राइगोर तुम यूनिवर्स 11 में जाओगे। याद रखे, तुम्हें वापस से जिंदा लौट कर आना है। तुम बीरस से नहीं उलझ सकते, क्योंकि बीरस इस समय पर सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे शक्तिशाली है। और साथ ही में राइगोर, मैं तुम्हारी काबिलियत के बारे में जानती हूँ, लेकिन तुम भी ज़रा संभल कर, पता नहीं बेलमोंड ने अपने फाइटर्स को किस तरीके से तैयार किया होगा। तो जाओ, हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वो तीनों यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 में जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी ओर हम सभी को जेनोसामा का सीन दिखाया जाता है। जेनोसामा को ये सारी बातें पता चल चुकी होती है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो जेनोसामा, आपको सारी ही बातें मालूम चल चुकी है, तो क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर अब आप आगे क्या करने वाले हो? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, जैसा कि तुमने बताया ग्रैंड प्रिस्ट, ये कैंसाई ने सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके कोई विश मांगी थी, तो मुझे यकीन है कि अब तुम और मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो सुन के ग्रैंड प्रिस्ट हैरानी के साथ कहते हैं, इसका मैं क्या मतलब समझूं जेनोसामा, कि क्या हम अब उन्हें नहीं रोक पाएंगे? तो आखिर अब हमें क्या करना है? इसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए हमें इंतज़ार करना होगा। हमारे पास 12 यूनिवर्सेस हैं और उनके पास केवल 7 यूनिवर्सेस। हमारे पास हमारे योद्धाओं की शक्तियाँ ज़्यादा हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हमें ये बात भी मालूम चल गई थी कि आखिरकार कौन सा शख्स कितना शक्तिशाली है। और मैं चाहता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट कि तुम ऐसे ही बैठे नहीं रहो, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो, तो ठीक है, मैं उनको ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ जेनोसामा। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के पैलेस से चले जाते हैं और तभी जेनोसामा कहते हैं, इस वक्त हम सबसे ज़्यादा भरोसा हमारे 12 यूनिवर्सेस के मॉर्टल और डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कैंसाई, मैं तुम्हारे इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर हम सभी अर्थ में देखते हैं, जहां पर हम देखते कि ब्रोली, वेजिटा, गोहान, गोकू, व्हीस और लॉर्ड बीरस सारे एक साथ अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं। और तभी हम देखते कि व्हीस को अचानक से कुछ महसूस होने लगता है और व्हीस उसी समय उन सभी की ट्रेनिंग को रोक देता है और तभी वो सभी टाइम चेंबर के बाहर जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ़ करना, कहीं मैंने आप सभी को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जो सुनकर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप यहाँ पर कैसे? आप चिंता मत करिए, हमें सब कुछ मालूम चल चुका है। हमने अपनी ट्रेनिंग को शुरू भी कर दिया है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होने देंगे। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है गोकू, तो चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। ये सुनने के बाद गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि जेनोसामा ने गोकू और वेजिटा को ट्रेन करने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट को कहा था। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा तुम भी हमारे साथ चलो। जो सुनकर वेजिटा कहता है, नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, आप कहकर रॉड को ले जाओ, क्योंकि मैं प्लेनेट अर्थ में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सकता है। और साथ ही में मैं डिस्ट्रक्शन पावर सीखना चाहता हूँ लॉर्ड बीरस से। जो सुनकर बीरस मुस्कुराता है और हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू वहाँ से जाते हैं, हम देखते हैं कि फ्रीजा और साथ ही में सांजी दोनों ही यूनिवर्स 7 के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। और तभी सांजी फ्रीजा से कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे वो सीएंस कहाँ पर मिलेंगे? जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराता है और वो कहता है, देखो ये जो तुम्हें सामने प्लेनेट अर्थ दिख रहा है, यहीं पर वो सारे सीएन बंदर है। तो अब आगे तुम क्या करने वाले हो? क्या हम उनके ऊपर हमला करने वाले हैं? जो सुनकर सांजी कहता है, बिल्कुल, जैसा कि मदर ऑफ ऑल एंजल कैंसाई ने हमसे कहा था, हमें बिल्कुल वही करना है। जो सुनकर फ्रीजा काफ़ी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तो आखिरकार मैं अपना बदला ले सकूंगा और साथ ही में इस अर्थ के लोगों को एम्परर फ्रीजा यानी कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा की असली ताकत मैं दिखाऊंगा।